हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सब स्वस्थ व मंगलमय होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सबका भाग्य लिखने वाली माता जी का, जिनका नाम है बेमाता। इनके बारे में किसी ने पूछा था हमसे, तो आज की वीडियो है बेमाता के ऊपर। तो सबसे पहले आपको बता दें कि बेमाता कौन है। तो बेमाता जो है वो कात्यायनी के रूप को ही कहते हैं। और बेमाता वो माता होती है जो हम सबका भाग्य लिखती है, और हमारे भाग्य के लेखा उनके हाथ में ही होता है। बच्चे के जन्म के 6 दिन बाद, यानी कि बच्चे की छठी के दिन, बेमाता बच्चों का भाग्य लिखती है। उन्हीं लेखों के हिसाब से मनुष्य अपने जीवन को जीता है, हंसी खुशी व दुख कष्टों को भोगता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैसे बेमाता ने अपनी ही बेटी का भाग्य फोड़ दिया, अर्थात अपनी ही बेटी का भाग्य इतना दुखद लिखा। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें ताकि कोई बात छूट ना जाए। तो हर रोज़ की तरह बेमाता अपना बही खाता लेकर कुछ ना कुछ लिखने बैठती तथा पास ही की मिट्टी से कुछ बनाती व उसको बिगाड़ती रहती। तो वहीं उसकी बेटी रोज़ अपनी माँ को ऐसा करते हुए देखती, और एक दिन बेटी ने अपनी माँ से पूछ ही लिया कि माँ, तुम ये क्या लिखती रहती हो अपने बही खाते में, और ये मिट्टी से क्या बनाती हो। तो इस पर बेमाता बोली कि बेटी, मैं बेमाता हूँ, मैं मनुष्य के भाग्यों को लिखती हूँ, उनके कर्मों को लिखती हूँ, उसी के हिसाब से वह अपना जीवन जीता है। तो बेटी भी यह सोचने लगी कि माँ ने मेरा भाग्य भी लिखा होगा, और माँ से पूछा कि माँ, तुमने मेरे भाग्य में क्या लिखा है। तो बेमाता बोलती है कि हाँ बेटी, तेरा भाग्य भी मैंने ही लिखा है। तो बेटी खुश हो गई कि माँ तो सबका भाग्य लिखती है, लेकिन मैं तो उसकी बेटी हूँ, तो माँ ने मेरा भाग्य बहुत ही अच्छा लिखा होगा। तो वह अपनी माँ से पूछती कि माँ बताओ ना, मेरे भाग्य में आपने क्या लिखा है। लेकिन बेमाता अपनी बेटी को कुछ नहीं बताना चाहती थी कि उसके भाग्य में क्या लिखा है, क्योंकि उसका जो उत्तर था वह बहुत ही भयानक और बेकार था, क्योंकि वह भाग्य नहीं दुर्भाग्य था। इसलिए वह अपनी बेटी को कुछ नहीं बताना चाहती थी। तो बात को टालते हुए बेमाता बोलती है कि बेटी, इसका उत्तर मैं तुम्हें कुछ दिनों बाद दूंगी कि तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा है। उसके बाद बेटी चली गई और सोचने लगी कि मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मेरी माँ ने मेरा भाग्य अच्छा ही लिखा होगा। लेकिन बेमाता को तो सब पता था। तो बेमाता सोचने लगी कि छोटी सी बच्ची है, कुछ दिनों बाद वह इसके बारे में भूल जाएगी। लेकिन कुछ दिनों बाद बेटी फिर से बेमाता के पास जाती है और पूछती है कि बताओ ना माँ, आपने मेरे भाग्य में क्या लिखा है। लेकिन बेमाता फिर से बात को टालती है और बोलती है कि बेटा, मैं कुछ दिनों बाद तुम्हें इसका जवाब दूंगी। लेकिन बेटी के मन में यह बात नहीं जाती। वह फिर से यह बात बेमाता से पूछती है कि माँ, तुम्हें बताना ही होगा कि मेरे भाग्य में ऐसा क्या लिखा है जो तुम मुझे बता ही नहीं रही हो। तो इस पर बेमाता बोलती है कि ठीक है, जब तुम 18 साल की हो जाओगी तो मैं तुम्हें बता दूंगी कि तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा है और तुम्हारा भाग्य कैसा होगा। तो इस पर बेटी सहमत हो जाती है। वह अपने 18 साल के होने का इंतजार करती है। तो इस प्रकार समय निकलता रहता है और वह 18 साल की हो जाती है। तो फिर से बेमाता के पास जाती है और बोलती है कि माँ, आज तो तुम्हें बताना ही होगा, अगर आज भी नहीं बताया तो मैं अन्न जल त्याग करके अपनी जीवन लीला को यहीं पे समाप्त कर लूँगी। यह सब सुनकर बेमाता के पास अब कोई और रास्ता नहीं बचा था। तो इस पर बेमाता उसको अपने पास बुलाती है और बोलती है कि ठीक है बेटा, अगर तुम्हें अपना भाग्य जानना ही है तो चलो, आज मैं तुम्हें बता ही देती हूँ। तो सुनो बेटी, तेरे भाग्य में क्या लिखा है। तेरे भाग्य में लिखा है कि तेरी शादी तेरे ही जन्मे बेटे से होगी। यह सुनकर बेटी को गुस्सा आया और वह बोलती है कि माँ, ये तुम क्या बोल रही हो। तुमने तो मेरा भाग्य नहीं दुर्भाग्य लिखा है। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। आखिर कोई माँ अपनी संतान का ऐसा भाग्य कैसे लिख सकती है। और ऐसा बोलकर वह वहाँ से चली जाती है। तभी बेमाता अपनी बेटी को रोकने का प्रयास करती है, लेकिन बेटी नहीं मानती। वह गुस्से में घर से बाहर चली जाती है और बेटी मन ही मन यह ठान लेती है कि मैं भी इस भाग्य के लिखे लेख को बदल के ही रहूँगी। मेरी माँ ने जो लिखा है मैं उसे झूठा साबित कर दूँगी। लेकिन दोस्तों, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी ने भाग्य का लिखा बदल दिया है।
तो बेटी यह ठानकर घर से चली जाती है और जंगलों में जाकर रहने लगती है और वहाँ पर फल फूल आदि खाकर अपना गुजारा करने लगती है। और उसने सोच लिया था कि मैं शादी नहीं करूँगी तो बच्चा ही नहीं होगा, और अगर बेटा नहीं होएगा तो मैं अपनी संतान से शादी ही नहीं कर सकूँगी। यह सोचकर उसने प्रण लिया कि मैं किसी भी मनुष्य की परछाई में नहीं आऊँगी और अपने मन को काबू में रखूँगी। तो इस तरह से वह अकेली ही अपना जीवन व्यतीत करने लगी। लेकिन वही बात है ना, भाग्य के लिखे को कौन टाल सकता है। तो एक दिन दोपहर का समय था और एक साधु महात्मा उनकी झोपड़ी पर आए और दरवाजे पर आवाज़ दी। तो बेमाता की बेटी ने पूछा कि कौन है बाहर। तो साधु बोला कि बेटा, मैं एक साधु हूँ और मुझे पानी चाहिए। तो इस पर बेमाता की बेटी बोलती है कि ठीक है, मैं पानी लेकर आती हूँ, लेकिन मैं आपको अपना मुंह नहीं दिखा सकती, तो आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। तो साधु ने अपनी आंखें बंद कर ली व बेटी ने घड़ा बाहर रख दिया। वह अंदर चली गई। उसके बाद पानी पीकर साधु बहुत प्रसन्न हुए और मन ही मन उसने बेटी को आशीर्वाद दे दिया कि तुम्हें एक पुत्र की प्राप्ति होगी। साथ ही साधु महात्मा एक तपधारी बाबा थे। उनके कहने मात्र से ही बेमाता की बेटी को गर्भ ठहर गया और 9 महीने बाद उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तो उसने सोचा कि ये कैसे हो सकता है, मैं ये नहीं होने दे सकती। तो उसने एक कपड़े में अपने बेटे को लपेटा और एक कुम्हार के घर चाक पर छोड़ आई। इसके साथ ही कुम्हार दंपत्ति निसंतान थे। वे अपने घर पर ऐसा सुंदर पुत्र पाकर बड़े ही खुश हुए और उसको अपने साथ रख लिया। वह माता पिता का प्यार देने लग गए। इस तरह से समय बीतता गया व कुछ समय बाद जब वह बड़ा हुआ तो उसे पाठशाला भी भेज दिया गया और उसकी मुलाकात राजा के बेटे से होती है। इस तरह कुम्हार का बेटा व राजा का बेटा अच्छे मित्र बन जाते हैं। वह एक दूसरे के घर भी आने जाने लग जाते हैं और साथ ही रानी को भी कुम्हार का बेटा अच्छा लगता था। तो राजा ने उसको अपने ही महल में घोड़ों की देखरेख की नौकरी दे दी। तो अब कहानी शुरू होती है भाग्य के लेख की। उसके बाद वह घोड़ों को लेकर उन्हीं जंगलों में जाने लगा जहाँ उसकी माँ यानी कि बेमाता की बेटी रहा करती थी। तो वह वहाँ पर रोज वहीं घोड़ों को चराता, वह वहीं बाहर बैठ जाता जहाँ उसकी माँ रहती थी। तो बेमाता की बेटी रोज घोड़ों की आवाज़ सुनती व उस लड़के को देखती। वह ऐसा करते करते बेमाता की बेटी के मन में उसे देखकर प्रेम उत्पन्न होने लगा और सोचने लगी कि मेरी माँ ने जो मेरा भाग्य लिखा था वह तो पलट गया है, तो अब मैं अपना जीवन थोड़ा अच्छे से जी सकती हूँ, क्योंकि मुझे जो डर था वह तो अब रहा ही नहीं, क्योंकि मेरा बेटा तो अब है ही नहीं, तो अब मैं अच्छे से अपनी जीवन जी सकती हूँ। तो उनका रोज मिलना होने लगा तथा बाद में उन्होंने विवाह करने का निर्णय लिया। बेमाता की बेटी ने उससे पूछा कि तुम्हारा घर कहाँ है, तुम कौन हो, वह अपने माता पिता का नाम बताओ। तो लड़के ने बताया कि मैं एक कुम्हार माता पिता का लड़का हूँ और राजा के यहाँ नौकरी करता हूँ। यह सुनकर बेमाता की बेटी निश्चिंत हो गई और सोचने लगी कि यह तो एक कुम्हार का बेटा है, मेरा तो बेटा हो ही नहीं सकता। तो वे एक दूसरे से शादी करने के लिए तैयार हो गए। घर आकर कुम्हार के बेटे ने यह सब अपने घर पे बताया और इस तरह दोनों की शादी हो गई। शादी की सारी रस्में हो चुकी थी, सुहाग चाल की रस्में चल रही थी। तो बेमाता की बेटी ने उससे पूछा कि तुम कितने साल के हो गए हो। यह सुनकर कुम्हार का लड़का बोला कि ये तो मैं नहीं जानता कि मैं कितने साल का हो गया हूँ। बेमाता की बेटी बोलती है कि जाओ अपनी माँ से पूछो कि तुम कितने साल के हो गए हो। तो बेटा अपनी माँ से पूछता है कि माँ मैं कितने साल का हो गया हूँ। तो माँ बोलती है कि बेटा ये तो मुझे भी नहीं पता कि तुम कितने साल के हो गए हो, शायद तुम 20 साल के हो गए होगे। तो उसने यही बात बेमाता की बेटी को बता दी। इस पर बेमाता की बेटी बोलती है कि आपको पक्का क्यों नहीं पता कि वह कब पैदा हुआ था और कितने साल का हो गया है। यह सुनकर कुम्हार व उसकी पत्नी ने सारी सच्चाई उसको बता दी कि किस तरह से वह बच्चा उन्हें साड़ी में लिपटा हुआ मिला था। यह सुनकर बेमाता की बेटी चौंक जाती है। वह उसको शंका होती है कि कहीं वो यही बच्चा तो नहीं है जो मैंने जन्मा था वह साड़ी में लपेटकर फेंक दिया था।
तो अब वह डरते डरते, वो काँपते काँपते उनसे पूछती है कि क्या मुझे आप वो कपड़ा दिखा सकती हैं जिसमें आपको यह बच्चा मिला था। तो कुम्हारिन ने वो कपड़ा संभाल के रखा हुआ था और वह वो कपड़ा लाकर दिखा देती है। जैसे ही बेमाता की बेटी ने वो कपड़ा देखा तो उसकी हालत और भी ख़राब हो गई, क्योंकि ये वही कपड़ा था जिसमें उसने अपने बेटे को लपेटकर फेंका था। तो अब उसको अपनी माँ की कही बात याद आने लगी कि भाग्य का लेखा कोई नहीं टाल सकता। तो अब वह सोचने लगी कि उसने यह क्या कर दिया, अपने ही बेटे के साथ 7 फेरे ले लिए। उसे बहुत दुख हुआ और उसका मरने का मन होने लगा। उसके बाद उसने साड़ी का कपड़ा लिया, वह घर से बाहर निकली तथा बाहर ही आवा लगा हुआ था। आवा का मतलब होता है जहाँ मटके पकाए जाते हैं। वह बाहर निकली, वह सीधा आवे में कूद गई और जलकर मर गई, क्योंकि वह बहुत दुखी व शर्मिंदा थी। तो दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि भाग्य का लिखा कभी नहीं टल सकता और भाग्य से लड़ना किसी के भी बस में नहीं है और ना ही कोई इसको बदल सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और इसी प्रकार की कथा या कहानी आप सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले ऐसी और वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों, भगवान ही सर्वोपरि है, उससे बड़ा ना ही कोई था और ना कोई है और आने वाले समय में ना ही कोई होगा। तो जल्दी ही मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी को मेरा राधे राधे, जय श्री कृष्णा।